2026 की इस दुनिया में आपका स्वागत है। सच कहूं तो एआई अब इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है ना, जितना हम इंसानों ने कभी सपने में भी सोचा था। टेक के इस रहस्यमय, थोड़े से डरावने लेकिन बेहद तेज युग को डिकोड करने वाले आज के इस खास डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस 60% के आंकड़े को देखिए। क्या आप जानते हैं कि एयरबीएनबी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए आजकल 60% नया कोड कौन लिख रहा है? कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद एआई। जी हाँ, ये अब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं रहा। हम लिटरली एक ऐसी दुनिया में हैं जहां मशीनें अपना कोड खुद लिख रही हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? अब बात करते हैं ट्रिलियन डॉलर चिप सुपर साइकिल की। जाहिर है, इस भयंकर एआई धमाके को मुमकिन बनाने के लिए बहुत तगड़े हार्डवेयर की जरूरत है, जो अब पूरी दुनिया के केंद्र में है। आप देखिए, एआई की इस बेतहाशा मांग ने ना ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हमें इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए कि चिप्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में सच में एक ऐतिहासिक विस्फोट हो रहा है। सब कुछ बस बहुत तेजी से भाग रहा है। और इस नंबर को देखिए, $1 ट्रिलियन। और मजे की बात बताऊं, ये कोई हवाई अनुमान नहीं है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट इसी साल $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को छूने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। टेक की दुनिया में शायद ही हमने इतनी तेज रेस कभी देखी हो। और ये चीज इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंडस्ट्री के 73% टॉप एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि एआई अब उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। मतलब एआई अब कोई साइड प्रोजेक्ट या छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। ये लिटरली बड़ी बड़ी कंपनियों का मेन इंजन बन चुका है। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते एआई सैटेलाइट्स की। इन विशाल सर्वर फार्म्स से निकलकर अब हम सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो मिलिए पृथ्वी से। ये नासा का पहला एआई जियोस्पेशल फाउंडेशन मॉडल है, जिसे स्पेस में तैनात किया गया है। ये ओपन सोर्स एआई ना इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कनीनी सैटेलाइट पर मौजूद है। और ये कर क्या रहा है? ये सीधे अंतरिक्ष से बाढ़ और बादलों के डेटा का एकदम सटीक एनालिसिस कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी अकल्पनीय स्पीड। पहले भारी भरकम डेटा को जमीन तक भेजने में जो बैंडविड्थ की दिक्कत होती थी और जो समय बर्बाद होता था, वो अब खत्म। डेटा अब सीधे ऑर्बिट में ही प्रोसेस हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें जरूरी जानकारियां पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मिल रही हैं, बिल्कुल रियल टाइम में। हमारी अगली थीम है हेलुसिनेशन एस्थेटिक्स और ग्लिच। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हम इंसान और हमारी डिजाइन संस्कृति इस हाइपर इंटेलिजेंट, एकदम अचूक मशीन के प्रति आखिर रिएक्ट कैसे कर रही है? सच कहूं तो इसका जवाब आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। 2026 के इस दौर में ना, डिजाइनर्स अब एकदम परफेक्ट रियलिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इसके बजाय वे जानबूझकर एआई की उन अजीबोगरीब गलतियों और ग्लिच को अपना रहे हैं। ये एआई का शोर, उसके कुछ अजीब से इल्यूजन और एकदम बेतुकापन, यही वो चीजें हैं जो अब लोगों का ध्यान खींच रही हैं। मतलब परफेक्शन अब बोरिंग हो चुका है यार। डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी अराजकता, थोड़ा सा पागलपन ही अब नया ट्रेंड है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जहाँ एक तरफ एआई का ये पूरा स्केल हमारा दिमाग चकरा रहा है, वहीं ग्राउंड लेवल पर इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट भी हो रहा है। ये सीधे तौर पर डिजिटल ओवरलोड और डिजिटल मिनिमलिज्म के बीच की टक्कर है। और इसी से शुरुआत होती है हमारे अगले टॉपिक की, जेन जी की डम फोन बगावत। यहीं से जन्म लेता है एनालॉग 2026 मूवमेंट। सोचिए, जेन जी, वो जनरेशन जो इन स्क्रीन्स के बीच ही पैदा हुई और बड़ी हुई है, वो अब जानबूझकर अपने स्मार्टफोन से पीछा छुड़ा रही है। वे वापस बेसिक पुराने जमाने के फीचर फोन्स या डम फोन्स की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ वापस चाहिए। वे लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस के उस भयानक तनाव से तंग आ चुके हैं। उन्हें उस सोशल मीडिया के डोपामाइन लूप को तोड़ना है, अपने काम में वो गहरा फ्लो स्टेट हासिल करना है और इन एल्गोरिथम्स के जाल से आज़ाद होना है। और हाँ, वो विंटेज Y2K एस्थेटिक भी तो है, जो आजकल काफ़ी कूल माना जाता है। जरा इस ट्रेंड को हवा देने वाले हार्डवेयर्स को देखिए। नोकिया 2780 एकदम परफेक्ट बजट डिटॉक्स है। लाइट फोन 3 उनके लिए है जिन्हें प्रीमियम मिनिमलिस्ट फील चाहिए।
पंक्ट MP02 को प्राइवेसी के दीवानों के लिए बनाया गया है और HMD का वो ब्राइट पिंक बारबी फ्लिप फोन तो लिटरली Y2K फैशन का अल्टीमेट स्टेटमेंट है। सच कहूं तो ये बेसिक टूल्स ना आज के इस डिजिटल बर्नआउट के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। अब इस बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि 2026 की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहाँ हर मशीन और हर इंसान चौबीसों घंटे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वहाँ अनरीचेबल होना यानी ऑफलाइन रहना अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बन गया है। ये आज के ज़माने की नई लग्जरी है। एक तरफ हमारा AI सीधे अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेस कर रहा है और दूसरी तरफ इंसान अपनी ही बनाई स्क्रीन से दूर भागने के लिए छटपटा रहा है। इन सब के बीच मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। भविष्य की कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा डराती है?